बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा राज करता था, जिसके पास अपार धन था, मजबूत सेनाएं थीं, लेकिन आत्म संयम नहीं था। वह अपने ही वासना के वश में था। एक सुबह राजा अपने सबसे करीबी साथियों के साथ शिकार पर निकला। वे दूर देहात की ओर बढ़े, जहां सुनहरी खेत उगते सूरज की रोशनी में अनंत तक फैले हुए थे। रास्ते में राजा की नजर एक छोटे से खेत पर पड़ी। वहां एक गरीब किसान ईमानदारी से खेत में काम कर रहा था। पास ही उसकी पत्नी खड़ी थी और गरिमा से भरपूर। उस दृश्य ने राजा को बहुत भाया। राजा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके मन में इच्छा ने जन्म ले लिया। और किसान को आमंत्रित करो, मेरा उसके साथ एक सौदा है। राजा आपको अपने महल में आमंत्रित करता है, आपको कल आना होगा। जब किसान पहुंचा, राजा ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। कुछ देर बाद राजा ने एक सौदा प्रस्तावित किया। आइए एक मित्रवत सौदा करें। आप मेरी साम्राज्य में जो भी पहली चीज छुएंगे वो आपकी होगी, और मैं आपके घर में जो भी पहली चीज छूंगा वो मेरी होगी। मेरे राजा, मैं सहमत हूं, लेकिन ये सब राजसी परिषद के सामने होना चाहिए, और हम में से प्रत्येक के पास केवल 3 मौके होंगे। मेरे राजा, ये उचित है कि आप पहले जाएं, क्योंकि आप शासक हैं। राजा ने गर्व से यह बात मान ली। किसान घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। राजा ने क्या कहा? उसने मुझसे एक सौदा किया है। डरने के बजाय वह मुस्कुराई, अपने पति की बुद्धि पर पूर्ण विश्वास करते हुए। राजा का पहला अवसर अगले दिन राजा किसान के घर पहुंचा। उसे आश्चर्य हुआ, दरवाजा बंद था। उसने अपने सिपाहियों को बाहर रुकने का आदेश दिया और आवाज लगाई। अंदर से किसान बोला, महाराज, हम भोजन कर रहे हैं, कृपया अंदर आइए। आपने सबसे पहले दरवाजा छुआ है, जैसा वादा था ये अब आपका हुआ। वह ठिठक गया, फिर हंसते हुए बोला, एक दरवाजा ही तो है, मेरे पास अभी 2 मौके और हैं। वह दरवाजा ले गया और महल लौट आया। किसान का पहला अवसर अगले दिन किसान महल पहुंचा। न कोई लालच, न कोई जल्दबाजी। वह शांति से महल के गलियारों में चला और सोने से भरे एक भारी संदूक को हल्के से छू लिया। वचन के अनुसार वह संदूक अब उसका था। वह प्रसन्न होकर घर लौट आया, भाग्य और बुद्धि का आभार मानते हुए। राजा का दूसरा अवसर दूसरे दिन राजा फिर किसान के घर आया। इस बार दरवाजा खुला था। अंदर राजा ने देखा, किसान की पत्नी लकड़ी की सीढ़ी पर खड़ी ऊंचाई से अंडे उतार रही थी। राजा का हृदय तेज धड़कने लगा। उत्साह में वह आगे बढ़ा और सीढ़ी पकड़ ली। तुरंत किसान बोला, मेरे राजा, आपने सबसे पहले सीढ़ी को छुआ है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वचन से बंधा हुआ वह सीढ़ी ले गया, क्रोधित लेकिन आशान्वित। अब केवल एक अवसर शेष था। किसान का दूसरा अवसर अगले दिन किसान फिर महल पहुंचा। इस बार वह सीधे राजा के पास गया और राजा के हाथ में धरे राजदंड को हल्के से छू लिया, जो सत्ता का प्रतीक था। सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन नियम स्पष्ट था। राजदंड अब किसान का था। पहली बार राजा के मन में अशांति ने जन्म लिया। राजा का अंतिम अवसर तीसरे दिन राजा पूरी तैयारी के साथ आया। इस बार धोखा न खाने का निश्चय कर चुका था। मेरे राजा, मैं जानता हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप जीत चुके हैं। लेकिन महाराज, ये उसके कपड़े और सामान हैं। इन्हें भी आपको ही ले जाना होगा। उत्साह में आकर राजा ने सबसे पहले थैलों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। फिर उसने स्त्री की ओर हाथ बढ़ाया। महाराज, आपने थैले पहले छू लिए हैं। जैसा वादा था, अब ये आपके हैं। राजा क्रोध से गरज उठा, थैलों को जमीन पर फेंका और लज्जित होकर वहां से चला गया। अंतिम चाल अगली सुबह किसान अपनी पत्नी के साथ राज्य की ओर चला।
सभा के सामने, जनता के सामने उसने राजा के सिंहासन पर हाथ रख जैसा दिया। आपने वादा पूरा किया था। दरबार मौन हो गया। नियम बोल चुका था। सभा उठी और बोली, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह शासन करने योग्य नहीं। जो स्वयं पर शासन कर सकता है वही दूसरों पर शासन करने योग्य है। उस दिन एक गरीब किसान राजा बना और वह पूर्व राजा जो अपनी वासना का दास था, सत्ता से वंचित होकर सेवा करने को विवश हुआ।